हम देख रहे थे, और जिसमें हम लोगों ने लेटेंट हीट क्या होता है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखा, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने देखी। रीग्रेडेशंस भी हमने ये देखा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। हम जानते हैं कि जनरली कोई भी अगर लिक्विड, मैं वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अगर लिक्विड अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक के जब उसे हम हीट करते हैं तो उस समय वो एक्सपांड होता है, और जब उसे हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल लिक्विड का बिहेवियर है। लेकिन इसमें जो लिक्विड है, इसमें जो वाटर है, ये लाइक एज एक्सेप्शनल केस में आता है, और इसीलिए इसका बिहेवियर, वाटर का जो बिहेवियर है वो अलग है, जिसे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। होता ही है कि अगर आप पानी को गर्म करते हो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में, तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, ना कि एक्सपांड। और जब एट पर्टिकुलर 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो वॉल्यूम है, उस समय वो जो वॉल्यूम है काफ़ी कम हो जाएगा, ये बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होगा। अगर फिर से हम वाटर को अगर हीट करोगे तो बाद में वो एक्सपांड होगा, उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो है पानी का बिहेवियर फ्रॉम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, इसको एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। ठीक है, आप 5.4 पे ग्राफ दिया है जिसके थ्रू इजीली हम उसको समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम लिया है, वाटर का वॉल्यूम। ठीक है, तो सपोज शुरुआत में वाटर का वॉल्यूम है 1000.10 सेंटीमीटर पर ग्राम या फिर मिलीलीटर हम बोल सकते हैं। ओके, तो उस समय हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर में अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है हीट देने से, तो उस समय उसका वॉल्यूम जो है कम हो जाता है। आप देखोगे डायग्राम में समझ रहे हैं। उसके बाद टेम्परेचर हीट दिया मैंने, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हुआ और भी वॉल्यूम कम हुआ। जब 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वॉल्यूम और भी कम हुआ। मतलब यहाँ जो एरो आपको जो कर्व दिख रहा है वो डाउनवर्ड दिख रहा है ना। लेकिन ये कब तक क्या हो रहा है, एट द 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस में भी ये डाउन हो रहा है। लेकिन जैसा फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उस समय फिर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब 4 डिग्री के बाद वाटर जो है नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन फ्रॉम 0 to 4 ये जो आपको रेंज दिख रही है ये एनोमलस बिहेवियर दिखा रहा है। उस समय जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 0 to 4 तक की मैं बात करूँ, वहाँ वॉल्यूम जो है कम कम होते जा रहा है। तो यही एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। हम विद द हेल्प ऑफ होप्स एफर्ट्स के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट या फिर ये कंक्लूजन भी स्टडी कर सकते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिकली भी ये एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसका सेटअप अगर देखा जाए तो 5.5 डायग्राम है, 2 मार्क के लिए कई बार पूछते हैं, और जिसके थ्रू हमें वो डायग्राम ड्रॉ करने को भी आना चाहिए। ओके, तो यहाँ क्या रहेगा, होप्स एफर्ट्स में आप देखोगे एक सेंटर का जो पार्ट है विच कॉल्ड द सिलेंडर है, उसमें पानी भरा रहेगा। उसके बाद वो जो सिलेंडर के वाउंडेड में आप देखोगे है ना, एक व्हाट कैन से बाउल है, और वो जो बाउल है फ्लैट बाउल बोल सकते हैं हम लोग, वो है वो सराउंडिंग द सिलेंडर के। उसके अंदर जो है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, उसके अंदर आइस और सॉल्ट विच कॉल्ड द फ्रीजिंग मिक्सचर उसके अंदर रखा हुआ। ठीक है, 2 थर्मामीटर का हमने यहाँ इस्तेमाल किया। एक थर्मामीटर डाउनवर्ड पोजीशन पे है, मतलब वो जो फ्लैट प्लास बाउल है उसके नीचे एक थर्मामीटर है और एक ऊपर थर्मामीटर है। नीचे वाले थर्मामीटर को हम T1 कहेंगे, ऊपर वाले जो थर्मामीटर उसे T2 कहेंगे। ओके, नीचे वो जो फ्रीजिंग मिक्सचर का जो पानी है जिसमें सॉल्ट और वाटर है, वो आने के लिए, बाहर निकलने के लिए, उसे कलेक्ट करने के लिए एक बीकर का हमने इस्तेमाल किया। तो इस तरह से सिंपल एपरेटस की अरेंजमेंट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, समय समय पे मतलब नियर बाय हर एक 30 सेकंड पे हम वो जो टेम्परेचर है T1 और T2 का टेम्परेचर मेजर करते रहेंगे। ओके, सेम टाइम पे हम ग्राफ भी देखेंगे 5.6 पे। आप देखोगे टेक्स्ट बुक पे डायग्राम दे दी है, उस डायग्राम के अंदर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ये डायग्राम आपको कई बार पूछते भी हैं, तो उसमें देखोगे कि एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है और वेयरएज वाई एक्सिस पे जो है टेम्परेचर लिया गया। ओके, तो सपोज शुरुआत में जो टेम्परेचर है जो इसका वाटर का वो 12 डिग्री सेल्सियस है। तो शुरुआत में क्या होगा, धीरे धीरे वो टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर शुरुआत में तो T1 T2 जो है वो सेम है, लेकिन जैसे समय जाएगा वैसे T1 का जो टेम्परेचर है, T1 का जो लोअर पार्ट है सिलेंडर का, उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और वो कैसे होगा, काफ़ी फास्ट हो जाएगा।
T2 का टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर स्लो हो रहा है, लेकिन काफ़ी मतलब डिक्रीज हो रहा है, लेकिन काफ़ी स्लोली। आपको दिख रहा है वो डायग्राम में भी, है ना। दोनों टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन T1 का जो टेम्परेचर है काफ़ी फास्ट डिक्रीज हो रहा है, वेयर एज T2 का जो है वो स्लोली डिक्रीज हो रहा है। ओके, एक समय आता है जब T1 का टेम्परेचर जब 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उस समय T2 का जो टेम्परेचर है, अब सिचुएशन रिवर्स बन जाती है, और फिर T2 जो है वो रैपिडली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और T1 जो है अब धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ आपको एक पॉइंट होता है जिसे 4 डिग्री सेल्सियस पे दोनों कर्व एक में के इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट में होता यह है कि वहाँ टेम्परेचर डेंसिटी जो है वाटर की वो मैक्सिमम होती है स्टूडेंट्स। ओके, तो उसके बाद T2 जो है वो अब फास्ट डाउनवर्ड हो जाएगा, और T1 जो है वो स्लोली हो जाएगा। इस तरह से ही टाइम टेम्परेचर ग्राफ है। अगर आप होप्स एफ्रोटर्स की बात करते हैं तो वहाँ देखोगे आपको कि शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि लोअर टेम्परेचर जो है सिलेंडर के नीचे का जो पोर्शंस है, वो जो है फ्रीजिंग मिक्सचर में हुआ वहाँ जो है वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होने से डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और जिसके थ्रू जो पानी जो है वो हायर डेंसिटी मतलब नीचे के डायरेक्शन में मूव होगा। अब नीचे का जो टेम्परेचर है T1 ये रैपिडली कम होते जाएगा, वेयर एज T2 भी कम होगा, लेकिन स्लोली वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब ये T1 का टेम्परेचर जब 4 डिग्री हो जाएगा, तो उस समय जब ये द टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्टार्ट डिक्रीजिंग बिलो द 4, द वॉल्यूम इंक्रीज। और इस समय पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, रिवर्स सिचुएशन, और जो वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर T2 वो रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा 0 डिग्री से, वेयर एज उस समय T1 जो है वो स्लोली डिक्रीज होगा। तो इस समय ऊपर की जो लेयर है, जो T2 टेम्परेचर जहाँ पानी है ऊपर की लेयर है, वो थोड़ी सी वटकन से बर्फ से ढक जाएगी, और जब ये सिचुएशंस आ जाएगी जब कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आ जाएगा, तो पूरा अंदर का जो वाटर है वो आइस हो जाएगा। तो यही प्रोसेस अगर देखा जाए तो यही प्रोसेस आपको प्रैक्टिकली भी देखने को मिलती है स्टूडेंट्स। ये प्रैक्टिकली कहाँ देखने को मिलता है, तो नियर बाय अगर आप देखोगे कि कोल्ड रीजन जहाँ होता है ना, जहाँ कोल्ड रीजन है वहाँ एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, डिक्रीज होने से जो आइस का वाटर हम लोग बोल सकते हैं कोल्ड रीजन में, वहाँ जहाँ पानी है ना, जहाँ पॉन्ड बोल सकते हैं हम लोग, तो उस समय जो कोल्ड क्लाइमेट जब होता है तो ऊपर की जो लेयर है, ऊपर की लेयर पानी से ढक जाती है, ऊपर की लेयर। ओके, क्योंकि टेम्परेचर उस समय अभी जैसे हमने एनोलॉगस बिहेवियर होप्स एफ्रोटर्स के थ्रू देखा, तो ऊपर की जो लेयर है वो पूरी तरह से पानी से ढक जाती है, और बाद में कितना भी टेम्परेचर डिक्रीज हो, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना भी डिक्रीज हो, उसके बावजूद भी अंदर का जो वाटर है वो वही स्टेज में रहता है। ओके, जिसके कारण से अंदर के जो एक्वेटिक लाइफ जो है वो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वहाँ पानी ही रहता है ना। तो ये बेसिक एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का बेस्ट एक एग्जाम्पल है जो हम कोल्ड रीजन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बेसिक एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर का होप्स एफ्रोटर्स की अरेंजमेंट, उसके बाद उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ, साथ में ही होप्स एफ्रोटर्स का कंक्लूजन वो भी देखा, और उससे बेस्ट एक एप्लीकेशन जो कोल्ड रीजन में आपको देखने को मिलती है वो भी हमने देखा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू।